अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शेब नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ओवरसीज़ ब्लॉक और जे ब्लॉक के बारे में कुछ अपडेट्स देता हूँ। कुछ सोर्सेज हैं जिनसे मुझे पता चला है कि लैंड जो है वो क्लियर होने जा रही है, काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अबाउट जे ब्लॉक एंड ओवरसीज़ ब्लॉक काफ़ी दिनों से मैं थोड़ी सी, एक तो ओवरऑल मार्केट डाउन है रमज़ान की वजह से। रमज़ान में सारी मार्केट्स एक दफ़ा डाउन होती हैं और ईद के आसपास फिर मार्केट्स बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। ईद के बाद फिर दोबारा एक हल्का सा एक बूम आता है जिसमें सेल परचेज बेहतर हो जाती हैं। वो फैक्टर अपनी जगह पे है, प्लस पार्क्यू में लोगों की जो इनसिक्योरिटीज़ थी अबाउट ओवरसीज़ ब्लॉक और जे ब्लॉक, वो भी एक फैक्टर है। एंड उसके बाद हमारे पास एक दो चीज़ें और बचती हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ बात करेंगे जे ब्लॉक और ओवरसीज़ गोल्फ एस्टेट, और के ब्लॉक के बारे में कभी बात नहीं की। के ब्लॉक तो वही है कि उसको भी सोसाइटी ने कहा है कि हम डिलीवर करेंगे, लेकिन अभी तक क्योंकि कोई टाइम या उसकी कोई लोकेशन के बारे में बात नहीं की गई, इसलिए थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है जो के ब्लॉक के इन्वेस्टर्स हैं उनके दिल में। और उस सिलसिले में कुछ लोग अपनी फाइल्स सोसाइटी को वापस भी करके गए हैं, कुछ लोगों ने मार्केट में सेल कर दी हैं। तो दोनों तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं, कुछ भी किया जा सकता है। जैसे जे ब्लॉक के लिए सोसाइटी ने बताया हुआ है, ओवरसीज़ गोल्फ एस्टेट के लिए बताया हुआ है कि गेट 2 के सामने उसकी लोकेशन है। और जी, तो के ब्लॉक के बारे में बात कर रहा था। के ब्लॉक सोसाइटी ने डिलीवर ज़रूर करना है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और ओवरसीज़ गोल्फ एस्टेट और जे ब्लॉक, इसके बारे में सोसाइटी ने बता दिया कि गेट 2 के सामने। अब आज मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ कि कहाँ से एक्सपेक्टेड है कि रोड वहाँ से निकलेगी। वहाँ से मुझे पता चला है कि लैंड सोसाइटी ने परचेज़ कर ली है, उस पर काम भी शुरू कर दिया है। और हो सकता है नेक्स्ट वीक में किसी डेट, या एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक में सोसाइटी उस पर एक इवेंट करेगी और या उसको अनाउंस करेंगे कि यहाँ से हम उसको रोड दे रहे हैं। ऑन ग्राउंड में आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी जगह है जहाँ से रोड एक्सपेक्टेड है। पहले वाला रास्ता आपने देखा हुआ है कि वो काफ़ी घूम के जाना पड़ता था। मस्जिद के पास एक रास्ता था जो कि जे ब्लॉक की लैंड देखने के लिए हम वहाँ से जाते होते थे। अभी जो रास्ता उसके लिए निकाल रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने आपको बी ब्लॉक नज़र आ रहा है और उस तरफ गेट 2 है। अभी हम लोग जा रहे हैं गेट 2 की तरफ। तो ये ए बी ब्लॉक, उसके बाद ए बी ब्लॉक जो है वो तकरीबन आप समझ लें सोसाइटी का मिड बन जाएगा। और इसके अलावा सोसाइटी के पास और कोई लैंड नहीं है जहाँ पे कोई और प्लॉट्स डिलीवर कर सकें, एक्सेप्ट एच ब्लॉक एक्सटेंशन जो है वो कुछ लैंड वहाँ पे सोसाइटी ने परचेज़ किया है। गेट 2 से हम आउट होते हैं और यहाँ से थोड़ा सा स्लाइटली लेफ़्ट होके, एक तो ये जगह है जो सुनने में आ रहा है कि सोसाइटी ने परचेज़ कर ली है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी आप देख सकते हैं कि बारक्यू का ही बैठा हुआ है। और यहाँ से लेके ये जो आगे आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये वाइट कलर के जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक सोसाइटी ने लैंड परचेज़ कर लिया। अब यहाँ से रास्ता या तो गेट 2 से आप आउट होके इस लोकेशन की तरफ जा सकते हैं टुवर्ड्स ओवरसीज़ और जे ब्लॉक एंड गोल्फ एस्टेट, या फिर एक गेट यहाँ पे है पार्कव्यू का लेफ़्ट साइड पे। यहाँ से आपको ये गेट नज़र आ रहा है, यहाँ से आप आउट हो सकते हैं। बट मेरे ख्याल में जो आइडियल जो होगा वो यही होगा कि हम गेट 2 से निकलें और बिल्कुल सामने ओवरसीज़ ब्लॉक पे एंटर हो जाए। यह आपको सामने बिल्कुल नज़र आ रही है, ये यहाँ से रास्ता निकलेगा ओवरसीज़ और जे ब्लॉक के लिए। ऊपर आपको कटिंग होती हुई नज़र आ रही है, यहाँ से आगे जे ब्लॉक शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करें कि राइट साइड पे आपका बी ब्लॉक का ये पार्क है राइट साइड पे, और उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आपका जे ब्लॉक शुरू हो जाता है रोड के एग्जैक्टली दूसरी तरफ। जे ब्लॉक, इसके आगे ओवरसीज़ और गोल्फ एस्टेट। काफ़ी दूर तक आपको लैंड नज़र आ रही होगी कि
पार्क्यू ने इस पर काम शुरू किया हुआ है। राइट साइड पे भी आपको मशीनरी नज़र आ रही होगी, पार्क्यू की मशीनरी है एग्जैक्टली। और सिक्योरिटी गार्ड्स भी आप देख सकते हैं पार्क्यू के ही हैं। तो ये एरिया पार्क्यू ने अपनी पोजीशन में ले लिया है। यहाँ पे आगे, यहाँ से आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती जाएगी और चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाती जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि गेट 2 के बिल्कुल सामने ही ये एक और गेट बनेगा, और ये गेट 2 है, और उसके बिल्कुल सामने की ये लैंड है जहाँ पे जिसको डेवलप कर रहे हैं, और ये यहीं से आगे इसको रास्ता देंगे ओवरसीज़ को। अभी ये है कि जैसे ही ये रास्ता कंफर्म हो जाएगा, इस पे रोड बनना शुरू हो जाएगी, तो प्राइसेस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी ओवरसीज़ गोल्फ एस्टेट और जे ब्लॉक की। अभी प्राइसेस बहुत मुनासिब हैं, आपको 80-85 लाख वाली बुकिंग भी मिल जाती है, 1 करोड़ 10 लाख वाली भी बुकिंग मिल जाती है ओवरसीज़ की। गोल्फ एस्टेट की प्राइसेस बहुत अच्छी हो रही हैं। अभी नई बुकिंग्स उसकी अनबिलीवेबल हैं, जिस तरह से सोसाइटी ने बढ़ाई है। 1.5 करोड़ का प्लॉट कर दिया है 10 मरला का। तो अगर 1.5 करोड़ का प्लॉट किया है, इट मीन्स कि 2 साल के बाद यहाँ पे प्राइस 1.5 करोड़ की होगी। जैसे जो भी बुकिंग सोसाइटी ने स्टार्ट की थी, बुकिंग एंड होने तक वो प्राइस वहाँ पे फॉल कर रही होती है, उससे बेहतर होती है, इन्वेस्टर्स को उसमें फ़ायदा हो रहा होता है। यहाँ पे भी जैसे ये अभी मैं बी ब्लॉक में हूँ, बी ब्लॉक में भी सोसाइटी ने जब बुकिंग शुरू की थी, 5 मरले का प्लॉट 35 लाख का था 2 साल के पेमेंट प्लान पे, और ठीक 2 साल के बाद वो 40-45 के आसपास फॉल कर रहा था। एफ ब्लॉक भी इसी तरह से, एंड एच ब्लॉक में आपके सामने है, जो लोग जिन्होंने बाद में इन्वेस्ट किया पार्क्यू में, उनके सामने मिसाल है। एच ब्लॉक 50 लाख के शुरू हुआ था, अभी 80 लाख के आसपास है कैश पे, 50 लाख में इंस्टॉलमेंट पे शुरू हुआ था। इसी तरह से जो लोग डीमोटिवेटेड हैं अबाउट जे ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक और गोल्फ एस्टेट, उनके लिए मैसेज है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल सेफ़ हैं और ये ग्रो कर रही हैं। किसी सूरत में भी सोसाइटी ये नहीं चाहेगी कि उसके इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान हो, या वो नुकसान में अपने प्लॉट्स सेल करके वहाँ से जाएं। लेट इट बी, थोड़ा सा टाइम दें, अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे जमा करवाएं, और इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हम देख रहे हैं। अल्लाह पाक इसमें बरकत डालेंगे। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।